औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो बुक के अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूंगा। जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और उसकी मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बताऊँगा जो चैप्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 20 to 30 टाइम्स लाहौर बोर्ड्स में और बाकी आल पंजाब बोर्ड्स में जो रिपीट हो चुके हैं उन पर आपको निशान लगाने वाला हूँ, तो आपने लाजमी निशान लगा लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास इस बुक का अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कॉल है। स्टार बना लें आप लोग। कॉल की डेफिनेशन पूछेगा और साथ इसका आपने फार्मूला लिखना होगा। उसके बाद इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका आपने साथ में ये रिएक्शन लिखना होगा। एक्सरसाइज के तो मैंने आपको बता दिया ना, बुक के अंदर से जो बन रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको, निशान लगाते जाएं। रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन और ये इसका केमिकल जो रिएक्शन है ये आपने लिखना होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें से आपसे कोई भी पूछ सकता है। क्लोज चेन पूछ सकता है, साइक्लिक कंपाउंड्स पूछ सकता है, ए साइक्लिक और ओपन चेन पूछ सकता है। तो अगर पूछेगा तो आपने इसकी डेफिनेशन और इसका एक जो होगा उसका बनता होगा ना चेन, वो आपने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है होमोसाइक्लिक, ए साइक्लिक, तो ये सारे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके साथ आपने कोई सा एक फंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल के तौर पे साथ दे देना है। उसके बाद हैब्रिडाइजेशन जो है ये लॉन्ग के लिए ज़्यादातर आती है। आइसोमेरिज्म में जो मेटामेरिज्म है और टोटोमेरिज्म है ये एज आ शॉर्ट के लिए पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, ये दो। और पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, टोटामेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 3 कर लेनी है। फिर उसके बाद सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। इसका डिफरेंस भी आप इस तरह लिख सकते हैं पेपर में, तो आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये चीज़ें मैंने एमडी कैट के लिए लगाई हुई हैं अपने बुक पे, तो इस तरह आप भी जब एमडी कैट देंगे तो आप सारे कंसेप्ट अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के यहाँ पे लगा सकते हैं, या अभी से भी आप लगा सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो आप लाजमी लगाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 उसके मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारी वो है क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर, तो ये आपको मैंने एक्सरसाइज में सारी निशान लगा दिया, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पहला है सेपेटाइट सेंट्रल रिएक्शन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉन्ग के लिए है। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंशियल और वोल्फ-रिश्नल रिडक्शन। ठीक है, जब आप लोग, अब मैं आपको बता दूं कि आपकी नंबरिंग किस तरह होती है। अगर आप सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे तो भी आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अगर वो आपकी थ्योरी, कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि अगर हम कैटालिस्ट और रिएक्शन लिखते हैं ना तो हमें 2 में से 2 नंबर पूरे दे देता है, लेकिन अगर हम कैटालिस्ट नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर देगा। लेकिन अगर कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि हम कैटालिस्ट और रिएक्शन लिख भी देते हैं फिर भी हमें 1 नंबर देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की होती। थोड़ी सी थ्योरी, जैसे आप लोग जो कैटालिस्ट में आपने यूज़ किया है उसका ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और किसकी रिडक्शन करवा रहे हैं, किसकी आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो ये वाला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लीमेंशन और वोल्फ-रिश्नल रिडक्शन। उसके बाद इसमें आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद आपके पास ये सारे यूजेस ऑफ मीथेन, अल्केन, अल्कील, अल्काइल, तीनों के यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको लाजमी कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो रेनी निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है चैप्टर नंबर 8 का। फिर उसके बाद मार्कोनी का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, हर साल रिपीट होता है, तकरीबन 30 to 35 टाइम रिपीट हो चुका है ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद मार्कोनी का रूल के बाद आपके पास इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो यूजेस ऑफ इथेन कर लेने हैं आपने। उसके बाद इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एडिशन ऑफ वाटर का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो ये वाला भी आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। कन्वर्जन पूछेगा, ये लाइन लिखनी है और साथ में इसका आपने स्ट्रक्चर और कैटालिस्ट लिख के इसका रिएक्शन कंप्लीट करना है और आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए आ जाता है तो भी आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, लेकिन अगर सिर्फ कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन पूछता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बार बार पूछा गया हुआ है, तो आपने ये लाजमी कर लेना है। आगे इस चैप्टर की ख़त्म हो गए, लेकिन यूजेस आपने हर चैप्टर के लाजमी कर लेने हैं। यूजेस, कन्वर्जन और नॉमेनक्लेचर आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में आपसे ये पूछे जा सकते हैं पॉलीसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, इन ये दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट में। तो आपने इसका एक स्ट्रक्चर बेंजीन का साथ बना देना है, टोलिन बना दें, फिनॉल बना दें। मोनोसाइक्लिक अगर पूछा गया तो पॉलीसाइकिल पूछा गया तो ये 2 आप स्ट्रक्चर बना दें या इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर में इसमें हमारे पास एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन आपको पता होना चाहिए कि एच बाउंड CH बाउंड की लेंथ कितनी होती है, इसकी एंगल कितने का होता है और इसमें कितने प्लेन्स होते हैं। ये साथ आपने डायग्राम बनानी है और इसके पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करना है। स्कॉलर के नोट्स आपके बेस्ट हैं, आप वो बाय कर लें, उसमें आपका इसमें पॉइंट वाइज लिखा होगा और आपने यकीनन बाय भी किए होंगे, क्योंकि अब तो फाइनल रिवीजन है और फाइनल रिवीजन के ही मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो आपने एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन लाजमी कर लेना है। उसके बाद रेजोनेंस मेथड रेजोनेंस ये आपने लाजमी कर लेना है। व्हाट इज़ रेजोनेंस एंड देयर स्ट्रक्चर, रेजोनेंस की डेफिनेशन पूछेगा और साथ में आपने डिवार्ड स्ट्रक्चर और केकूल स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है ये ज़्यादातर लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। पहले भी आपको बताया कि जो साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये सारे जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप है इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, यहाँ से एक भी पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज के पहले मैं बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप वो वीडियो वॉच लाजमी कर लेना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस चैप्टर में आपसे समटाइम्स जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे ये जो है ना SN1 SN2 बीटा 1 ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इन तीनों में से आपके पास चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आना होता है। वुड सिंथेसिस में से, रिडक्शन ऑफ हल्काइल में से या रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय में से आप इन तीनों को लाजमी कर लेना है। इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है और हर साल आता है, तो आपने इन 3 रिएक्शन को लाजमी कर लेना है। ये भी सारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। चैप्टर नंबर 10 में जो आपको मैंने बता दिया ना सिर्फ 3 हैं, इसमें आपका एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रिपीट होगा। फिर उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये 4 डेफिनेशन है। एक होगी ना फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, उसके साथ एक दूसरी होगी मेथाइलेटेड स्पिरिट, एक होगी हमारे पास डिनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स की भी पूछ सकता है और मेथाइलेटेड स्पिरिट भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद वाई एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव का सवाल भी पूछा जा सकता है, यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक आंसर है। अल्कोहल obtain fermentation is up to 12% and never excreate 14% because beyond this limit enzyme become inactive। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलासिस की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये सारा पेज जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने लाजमी कर लेना है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग आता है तो आप फिर लॉन्ग भी मिला के लिख देंगे उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज नंबर 215 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोलासिस वाला। फिर उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में CO बाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्लीवेज ऑफ OH बाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके रिएक्शन शॉर्ट के लिए। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ये लॉन्ग के लिए है। फिर PCl3 और PCl5 का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। डिहाइड्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन PCl3 और PCl5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लुकस टेस्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसकी लेयर्स पूछी जा सकती हैं कि टर्शियरी अल्कोहल्स ऑयली लेयर इमीडिएटली कटता है, ये जो सेकेंडरी होता है वो 5 to 10 मिनट्स लेता है, लेकिन ये जो प्राइमरी होता है वो हीटिंग पे हो जाता है। तो ये 3 आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। हर साल रिपीट होता है, तकरीबन 15 to 20 टाइम जैसे रिपीट हो चुका हुआ है। उसके बाद फिनॉल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, साथ उसका स्ट्रक्चर बना दें। डो मेथड आपसे पूछा जा सकता है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। डो मेथड में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। फिर आप ये आगे जो है ये नहीं पूछेगा। फिनॉल के मेथड आपसे लॉन्ग में पूछे जाते हैं 2, या फिर वो आपसे शॉर्ट में ये सिर्फ फिनॉल की डेफिनेशन या डो मेथड आपसे पूछ सकता है। उसके बाद रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन पूछ सकता है आपको शॉर्ट में, ईस्टर फॉर्मेशन और रिडक्शन विद जिंक पूछ सकता है। तो ये एज अ लॉन्ग पूछे जाते हैं, लेकिन अगर एज अ शॉर्ट आता है तो एक कोई भी रिएक्शन आपसे पूछ लेगा। आपको रिएक्शन फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए रिएक्शंस, और बहुत ही मज़े के हैं। अगर आप केमिस्ट्री को समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। और बस इस चैप्टर में से आपके ईथर्स का टॉपिक में आपने बाय विलियम सिंथेसिस कर लेना है। उसके बाद आपने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कर लेनी है ईथर की। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर, तो ये वाला रिएक्शन भी आपने कर लेना है। और विलियम सिंथेसिस जैसे कि साइंटिस्ट के नाम पे है, तो ये आपने लाजमी करना है। इस चैप्टर ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर पे। एल्डिहाइड्स और कीटोन के चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं। लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड और एसिड एल्डिहाइड का और फॉर्मल्डिहाइड के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। फिर आपसे प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये वाले ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं पूछे जाते। इसमें आपने ये भी कर लेना एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। फिर उसके बाद इसमें रिएक्शन, ये सारा हल्डोल, ये सारे ना लॉन्ग क्वेश्चन है। हल्डोल, हेलोफॉर्म और कैनिज़रो रिएक्शन, ये सारे आपके लॉन्ग में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे अल्डोल की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है एज अ शॉर्ट के लिए। अल्डोल की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है, तो आपने इसको कर लेना है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो भी आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद इंडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद इसमें हमारे पास जो है ना मेटाफॉर्म एल्डिहाइड और पैराफॉर्म एल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, इसका दोनों का स्ट्रक्चर, और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन ऑफ मेटाफॉर्मल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड, तो ये आपने स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसकी यहाँ से यहाँ तक थ्योरी में थोड़ा सा लिखना होगा। फिर उसके बाद ये जो है ये लक पे डिपेंड करता है, समटाइम्स पूछ लेता है, लेकिन समटाइम्स ज़्यादातर रिपीट नहीं होते, लेकिन समटाइम्स जब एग्जामिनर का दिमाग फिरा होता है तो वो ये पूछ लेता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये दो रिएक्शन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। ठीक है, ये वाले आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये वाले सारे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही करने हैं। ये जो आपके है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड, इसमें आपने टोलन टेस्ट कर लेना है। टोलन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेलिंग टेस्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे हैं टोलन, फेलिंग और बेनेडिक्ट। और उसके साथ आपने बस ये 3 कर लें इनमें, और ये जो यूजेस हैं फॉर्मल्डिहाइड के और एसिडल्डिहाइड के आपने लाजमी कर लेने हैं। हर साल रिपीट होते हैं, 2 से 3 यूजेस पूछ सकता है, लेकिन आपको 4 से 5 आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। और एज अ लॉन्ग भी आपसे पूछ सकता है दोनों को, तो अगर शॉर्ट पूछेगा तो एक पूछेगा, लेकिन अगर लॉन्ग पूछेगा तो आपको दोनों दे देगा। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो आपके बनते हैं जनरल प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने कर लेने हैं इसके फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्केन नाइट्राइल्स वाला। उसके बाद ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे रिएक्शन आपको प्रिपरेशन करने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर आपसे पूछा जा सकता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 रिएक्शन भी लिखेंगे तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में ईस्टर में पूरा हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, और इसकी यहाँ से यहाँ तक आपने थ्योरी में थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, आप लोग भी साथ साथ मार्क कर लें। फाइनल रिवीजन वाले ये वाले सवाल आपने लाजमी करके जाने हैं। इसमें आपके पास जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए, इसको एक दफ़ा रीड कर लें, जिसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहाँ डिक्रीज़ होता है कहाँ इंक्रीज़ होता है, और साथ इसका स्ट्रक्चर आपने लाजमी बनाना है। उसके बाद इसमें
रिएक्शन विद PCl5 और SOCl2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये आपका स्कॉलर के होंगे ना नोट्स, उसमें सही बताया होगा इसको एक्सप्लेन करके। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसका यूट्यूब पे लेक्चर ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, तो आपको रिएक्शन को आराम से समझा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का फॉर्मेशन ऑफ अमाइड रिएक्शन विद अमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने दोनों लिखने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे और साथ इसकी थ्योरी आपने लिखनी है। मैकेनिज़्म को आपने लॉन्ग में नहीं करना, शॉर्ट में नहीं करना, लेकिन अगर लॉन्ग आएगा तो आपने इसकी मैकेनिज़्म भी लिखनी होती है। एसिडिक एसिड में हमारे पास बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइलिन, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड 3 मेथड्स हैं, तो आप इसको कर ही लें। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल सिनाइड और फ्रॉम एसिटाइलिन वाला भी रिएक्शन आप लाजमी कर लें। उसके बाद यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, एक चैप्टर के यूजेस तो आपको लाजमी आने हैं, 1 से 2 चैप्टर के तो आपको यूजेस आने चाहिए। एसिटिक एसिड के, एल्केन के, अल्कीन के, फॉर्मल्डिहाइड के, एसिटाल्डिहाइड के। तो इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का डिफरेंस पूछा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद अमाइनो एसिड का जो ये है ना, क्या कहते हैं, दिस स्टैकर्ड सिंथेसिस, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें निन हाइड्रिन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद पेप्टाइड्स और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर के आपके ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और जो बुक के हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो 14 लास्ट पे जो चैप्टर रह गए हैं ना, 14, उसके बाद हमारे पास 15 और लास्ट पे हमारे पास आ गया 16। इसके अगर आप लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लें जो मैंने आपको मार्क करवाए हुए हैं, आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर लें, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन 13 तक आपको मैंने जो बुक के अंदर से ज़्यादातर आते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर है ना 14, 15, 16 तक, तो ये सारे जो है ना, ये आपके बुक के जो एंड पे क्वेश्चन दिए होते हैं ना एक्सरसाइज में से, इनमें से ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपने इनकी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करके जाना है लास्ट वाले चैप्टर्स की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं निशान लगा चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तमाम गैसेज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे सेकंड ईयर के, तो आपने उनको लाजमी वॉच करना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आप लोगों का 5 ईयर्स का 5 पेपर्स को पढ़ता हूँ बैठ के, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत टाइम लगता है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।